जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ज़ेर सदारत आईनी बेंच के जजेस कमेटी का इजलास हुआ। फौजी अदालतों के केसेस में नए बेंच तश्कील देने के लिए जुडिशल कमीशन से रजू करने का फैसला कर लिया गया। एलामिये में कहा गया, जस्टिस आयशा मलिक फौजी अदालतों के केस में पहले फैसला दे चुकी हैं। कमेटी ने फैसला किया कि 7 रुकनी आईनी बेंच फौजी अदालतों के केस में अपीलें सुनेगा। आईनी बेंच कमेटी ने काम का बोझ कम करने के लिए सिविल जज की मुआवनत मांग ली। रूल्स फाइनल होने तक जल्द समाअत की तमाम दरख्वास्तें आईनी बेंच कमेटी को पेश की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ठोस आईनी और कानूनी सवालात होने पर मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा सकती है। जजिस कमेटी को आईनी बेंच के लिए सुप्रीम कोर्ट में अलग ब्रांच कायम करने का फैसला किया गया। जुडिशल कमीशन से रजू करने का फैसला कर लिया गया। एलामिये में कहा गया, जस्टिस आयशा मलिक फौजी अदालतों के केस में पहले फैसला दे चुकी हैं। कमेटी ने फैसला किया कि 7 रुकनी आईनी बेंच फौजी अदालतों के केस में अपीलें सुनेगा। आईनी बेंच कमेटी ने काम का बोझ कम करने के लिए सिविल जज की मुआवनत मांग ली। रूल्स फाइनल होने तक जल्द समाअत की तमाम दरख्वास्तें आईनी बेंच कमेटी को पेश की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ठोस आईनी और कानूनी सवालात होने पर मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा सकती है। जजिस कमेटी को आईनी बेंच के लिए सुप्रीम कोर्ट में अलग ब्रांच कायम करने का फैसला किया गया। जुडिशल कमीशन से रजू करने का फैसला कर लिया गया। एलामिये में कहा गया, जस्टिस आयशा मलिक फौजी अदालतों के केस में पहले फैसला दे चुकी हैं। कमेटी ने फैसला किया कि 7 रुकनी आईनी बेंच फौजी अदालतों के केस में अपीलें सुनेगा। आईनी बेंच कमेटी ने काम का बोझ कम करने के लिए सिविल जज की मुआवनत मांग ली। रूल्स फाइनल होने तक जल्द समाअत की तमाम दरख्वास्तें आईनी बेंच कमेटी को पेश की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ठोस आईनी और कानूनी सवालात होने पर मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा सकती है। जजिस कमेटी को आईनी बेंच के लिए सुप्रीम कोर्ट में अलग ब्रांच कायम करने का फैसला किया गया।